उन्होंने इतने बड़े व्यक्ति, इतने बड़े पक्ष है कांग्रेस का, और उन इतने बड़े व्यक्ति ने मुझे क्या किया, मुझे लेटर दिया। तथापि मधुर भाषते अस्माकम कुरियात तस्मीन शंका शासमान ना पाए। मुस्लिम भाई है वो क्या करते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी उन्होंने जैसे बताया है, कुरान शरीफ में बताया है। वह महादेव नाम का पहला मराठी फिल्म है, लेकिन पैन इंडिया है, यानी मराठी के साथ हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम यानी 5 भाषाओं में ये जो पिक्चर है वो रिलीज हुआ है। और यानी स्क्रीन राइटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का मेंबर हूँ, और एक्टिंग का जो अखिल भारतीय मराठी साहित्य मराठी महामंडल है उसका भी सदस्य हूँ। हिंदी ये 2 सब्जेक्ट में पढ़ाता हूँ, और मैंने संस्कृत में अजेय त्रिशती नाम की 300 श्लोकों की जो 68 सब्जेक्ट पे बेस है, उसके ऊपर मैंने किताब। जिस वक्त हम लोग मौजूद है गिरगांव चौपाटी में, और हमारे साथ मौजूद है अजय लोमटे जी। हेलो एवरीवन, नमस्ते। पुणे के केवी कॉलेज में हिंदी और संस्कृत सिखाते हैं, और इन्होंने संस्कृत में एक बुक भी लिखी। मैं चाहता हूं कि अजय लोमटे जी अपने बारे में कुछ बताएं, और अपने पूरे लाइफस्टाइल के बारे में, अब तक उन्होंने जो भी किया है उनके बारे में हमें कुछ बताएं। हाँ, नमस्कार। मैं अजय लोमटे, मैं पुणे के स्कूल में पढ़ाता हूँ। संस्कृत एवं हिंदी ये 2 सब्जेक्ट में पढ़ाता हूँ, और मैंने संस्कृत में अजेय त्रिशती नाम की 300 श्लोकों की जो 68 सब्जेक्ट पे बेस है, उसके ऊपर मैंने किताब लिखी है। और उसमें सामान्य जानकारी, जैसे मित्र कैसा हो, दुश्मन कैसा हो, दुश्मन कैसा हो, किसी के साथ कैसा आचरण करना चाहिए, भगवान के ऊपर हमारा संबंध कैसा होना चाहिए, जो ऊपर वाला है, हमें एक दूसरे के साथ लड़ाई नहीं करनी चाहिए, एक होना चाहिए। इस प्रकार से मैंने क्या किया है, ग्रंथ में लिखा है। और दूसरी चीज की, मैंने मूवी में एक छोटी सी भूमिका, वैसे मैं बहुत बड़ा एक्टर वगैरह नहीं हूँ, मैं एक्टिंग के लिए एक्टिंग सीख सकता था। तो हर हर महादेव नाम का पहला मराठी फिल्म है, लेकिन पैन इंडिया है, यानी मराठी के साथ हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम यानी 5 भाषाओं में ये जो पिक्चर है वो रिलीज हुआ है। और उसमें मुझे ब्राइड ग्रूम यानी एक भोला भाला हस्बैंड जो होता है ना, अत्याचारित पीड़िता का, ऐसी भूमिका दी गई। एक शॉर्ट फिल्म भी है संस्कृत में जो मुमुक्षु नाम से है, यानी स्क्रीन राइटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का मेंबर हूँ, और एक्टिंग का जो अखिल भारतीय मराठी साहित्य मराठी महामंडल है उसका भी सदस्य हूँ। आप इस वक्त क्या काम कर रहे हैं, उसके बारे में हमारे व्यूअर्स को कुछ बताइए। अभी तो मेरा प्रमुख कार्य जो है, मैं संस्कृत और हिंदी का अध्यापन करता हूँ पुणे में, और अभी इसके साथ मैं स्क्रिप्ट राइटिंग का काम कर रहा हूँ। मैं अभी चाहता हूँ कि आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि आप कहाँ जन्म लिए हो, और आपने कौन सी स्कूल से शिक्षा प्राप्त की हो, हाँ, और आपने क्यों संस्कृत ही चुना। मेरा जन्म उस्मानाबाद, उसे अब धाराशिव नाम दिया गया है, तो धाराशिव उस्मानाबाद जिले में हो गया था। और मेरा जो बचपन 1ली से लेकर 7वीं का झड़पी के स्कूल में ही पढ़ाई हो गई। उसके बाद BA में शोलापुर यूनिवर्सिटी शोलापुर में हो गए, और B.Ed मैंने सातारा बोलते हैं उसे मराठी में, तो सातारा में कोल्हापुर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत किया। और मैं जब पढ़ रहा था तो उस समय क्या हुआ था कि बहुत सारे टीचर्स वगैरह जो है, मतलब एक तो संस्कृत भाषा बचपन से हम पढ़ते आए थे, और दूसरी चीज की प्रोफेशनल रीजन होता है कि हमें करियर वगैरह चुनना पड़ता है। तो जब मैं 7वीं 8वीं 6ठी कक्षा से पढ़ता था, तो कोई भी व्यक्ति आता था और वो बोलता था मुझे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, तो हमें उस राह पे जाना चाहिए जहाँ भीड़ कम होती है। तो संस्कृत तो मेरी फेवरेट लैंग्वेज थी, लेकिन संस्कृत में क्या है कि उस रास्ते से मैं गया जहाँ भीड़ कम है, यहाँ संस्कृत के टीचर्स भी आसानी से नहीं मिलते, प्रोफेशनल रीजन है। तो संस्कृत है, जैसे CBSE स्कूल है, CBSE स्कूल में KV स्कूल हो, नवोदय विद्यालय हो, तो वहाँ CBSE पैटर्न में उर्दू, पाली और संस्कृत भाषा को प्रधानता दी जाती है, इम्पोर्टेंस दिया जाता है, महत्व दिया जाता है। तो इस कारण मैंने संस्कृत चुना। तो जैसे कि आपने बताया कि आपने संस्कृत में एक किताब लिखी है। यस। तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपको इस किताब लिखने के बारे में किस तरीके से मन में आया, और आपने किताब क्या सोचकर लिखी। क्यूरियोसिटी अर्थात जानने की इच्छा, जिज्ञासा बोलते हैं उसे, कि हमारे मन में जैसे कोई बच्चे होते हैं, क्यूरियस होते हैं, क्यूरियोसिटी होती है, ऐसा क्यों, कोई भी चीज हो उसके पीछे रीजन क्या है वो ढूंढते रहते। वैसे मैं भी ढूंढता रहता था, और मैं जो है वो मेरे दोस्त बचपन में जो थे वो कम थे,
मतलब मैं ऐसे मानता था कि गलत दोस्तों के साथ बैठने से अच्छा है कि एकांत में अकेलापन ठीक है, क्योंकि गलत लोग दोस्तों के साथ रहेंगे तो हमें गलत आदतों में क्या करेंगे, बाध्य करेंगे, गलत आदतें लगा सकते हैं, नहीं तो उनकी और हमारी दोस्ती नहीं हो सकती। तो मैं अकेले रहता था। अकेले रहने के बाद मैंने बहुत सारे पुस्तक वगैरह जो है वो पुस्तक भी मैंने पढ़े, और पुस्तक पढ़ने के बाद मुझे लगा कि मेरा भी एक पुस्तक होना चाहिए, मेरे विचारों का पुस्तक होना चाहिए। और उसके बाद मैंने अपने विचार पुस्तक के माध्यम से प्रस्तुत किए। और उसको आपने किताब लिखने के पहले किताब पढ़े? हाँ, नहीं, बचपन से तो पढ़ता था, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि मेरी भी एक किताब हो। अच्छा। और मैंने अपने उम्र के 19 साल में 300 श्लोकों का ग्रंथ लिखा है मैंने। तो आपने उस किताब में क्या समझाया है? मैंने 68 टॉपिक्स है, अलग अलग टॉपिक्स है। जैसे अगर धर्म की बात करें तो हमारा धर्म यानी नॉट रिलीजन, धर्म एक कर्तव्य, ड्यूटी बोलते हैं हम धर्म के लिए। जैसे जो प्राणी होते हैं, बेजुबान जानवर होते हैं, हमारा धर्म ये नहीं कि ये हमारा धर्म है वो हमारा धर्म है, सबका, साईं बाबा जी ने भी कहा था कि सबका मालिक। हम क्या करते हैं, हम भारतीय लोग, चाहे अलग अलग लोग हैं, अलग अलग लोग क्या करते हैं, अलग अलग धर्म, अलग अलग माध्यम से, यानी ऊपर वाला एक ही है, लेकिन हम क्या करते हैं, मानते हैं। जैसे हमारे मुस्लिम भाई है, वो क्या करते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी उन्होंने जैसे बताया है, कुरान शरीफ में बताया है, वैसे पढ़ते हैं। जैन भाई का अलग है, हिंदुइज्म में भी ये है। लेकिन क्या है कि हमें ये जानना चाहिए, जैसे मेरे श्लोकों के माध्यम से बताया कि भले हमारी पूजा प्रार्थना परंपरा जो है, तो पूजा प्रार्थना परंपरा अलग है, लेकिन जो भगवान है वो डेफिनेटली है और ये एक है। हमारी जो पद्धति है वो अलग है। तो जैसे तरीका, यस, भगवान से निष्ठा रखनी चाहिए, मित्र कैसे होने चाहिए, शत्रु कैसे होने चाहिए, मतलब शत्रु के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए, ऐसे श्लोक है। जैसे एक बताता हूँ कि न कारणम तथापि मधुर भाषते अस्माकम कुर्यात् तस्मिन् शंका ख्यास्मान ना पायो भविष्यति। यानी मान लो अगर कोई आपका दुश्मन है या कोई आपसे ज्यादा दोस्त वगैरह नहीं, लेकिन अचानक आपको मीठा मीठी बातें करने लगा है, तो आपको उसके ऊपर शंका संदेह लेना चाहिए। उससे हमारा भविष्य में क्या होता है, भविष्य में अपाय नहीं हो जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। यस यस। तो आपने हमें बताया कि आपको प्रतिभा पाटिल जी की तरफ से एक लेटर मिला था। हाँ, मैंने दिखाया तो आपको। जी, आप उस लेटर के बारे में हमारे व्यूअर्स को कुछ बताइए। हाँ, तो मेरा बुक उनके पास गया था, तो उन्होंने मेरे लिए इतनी बड़ी व्यक्ति जो पहली महिला राष्ट्रपति थी, उन्होंने इतनी बड़ी व्यक्ति, इतने बड़े पक्ष है कांग्रेस का, और इतने बड़े व्यक्ति ने मुझे क्या किया, मुझे लेटर दिया। मुझे ऐसा लगा कि मैंने कुछ काम किया है, वो सफल हो गया है। तो आपकी जो बुक थी वो प्योर संस्कृत में थी? हाँ, यस, प्योर। और मैंने किसी भी ग्रंथ से कॉपी पेस्ट नहीं किया, मैंने खुद लिखे है ग्रंथ, श्लोका, वर्सेस। तो आप एक शिक्षक और टीचर हो, तो हाँ। आप हमारे व्यूअर्स को और आने वाली जनरेशन को क्या शिक्षा, क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, अब मैसेज जो देना है, हम टीचर है और टीचर लोग क्या करते हैं, देश की जो पीढ़ी होती है टीचर पढ़ाते हैं, और कोई भी टीचर क्या करता है, बच्चों को वही बात पढ़ाता है कि जिससे डेवलपमेंट हो, विकास हो, ना कि विनाश। हमें क्या करना है कि कोई भी धर्म हो, कोई भी रिलीजन हो, उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए सभी को। ऐसे जैसे अगर कोई हिंदू व्यक्ति है तो उसको इस्लाम का सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनका भी सम्मान करना चाहिए, वगैरह जो भी है, हजरत इमाम हुसैन वगैरह, उन सभी का सम्मान करना चाहिए। मुसलमान भाई, मुस्लिम भाई भी है, उनको भी सभी धर्म का। और हमें क्या करना चाहिए कि हमारे भगवान को मानने की, रिस्पेक्ट देने की, पूजा करने की जो है, इबादत करने की जो, भले ही रास्ते अलग अलग है, लेकिन गॉड है, डेफिनेटली है, बनाने वाला। क्या करना चाहिए कि मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, क्रिश्चियन हूँ, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मैं इंसान हूँ, इंसान, और एक दूसरे के साथ प्यार से रहना चाहिए, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना चाहिए, एक दूसरे की प्रथा परंपराएं है उनका भी सम्मान करना चाहिए। हाँ, ऐसा करना चाहिए। और हमें डेवलपमेंट ये होना चाहिए, लड़ाई झगड़े से दूर रहना चाहिए, और हम एक दूसरे के साथ, एक दूसरे से मिलकर, कंधे पे कंधा रख के, हाँ, एकजुट होके रहना। हमारे साथ अजय लोमटे जी, इन्होंने हमें बहुत अच्छी शिक्षा दी हमारे इस वीडियो के जरिए कि हमें
धर्म जाति के झगड़े नहीं करने चाहिए। एकजुट होके भले धर्म अलग है लेकिन है इंसान, एकजुट होके एक साथ रहकर हमें जो है हमारे भारत देश का जो है विकास करना। वीडियो खत्म करना चाहूंगा। आप व्यूअर से गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों तक भी ये मैसेज पहुंचे। नमस्ते, मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ, सुलेमान सूर्या इस YouTube चैनल को आप लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे मित्र सुलेमान भाई जो है वो बहुत सारे सोशल माध्यम हो, कोई भी टॉपिक हो उस माध्यम के वीडियो वगैरह बनाते हैं, अच्छी बात है। तो ऐसे कोई भी अच्छे काम कर रहे हैं तो हमें उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। तो चैनल जो है, फिर से बोलता हूँ कि चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और प्यार एक्टर होते हैं लेकिन जो समाज के लिए हीरो की डेफिनेशन है कि द हीरो इज पर्सन हु वर्क फॉर सोसाइटी, नॉट फॉर एक्टर। तो वैसे ही आप ही एक प्रकार के हीरो ही है, इतना कुछ कर रहे हैं। और इनके छोटे भाई का नाम क्या है आपके? मोहम्मद यूसुफ। तो इन दोनों का मतलब कैसे वीडियो बनाते हैं, मतलब मैं भी इतने कम उम्र में ऐसे वीडियो नहीं बना पाता था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। थैंक यू।